हेलो एवरीवन, पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक क्लास देख लिया था, उसके बाद से क्लास बंद हो गया था। तो आज हम इसके आगे से स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम बिना देरी के शुरू करते हैं भौतिकी विज्ञान का ये चैप्टर। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक। छोटा छोटा वीडियो है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फटाफट हम देखते जा रहे हैं और अच्छे से। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला कथन है, चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। हाँ, ये बात तो सही है कि चंद्रमा पर अगर आप जाएंगे तो पृथ्वी की तुलना में वजन क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। लेकिन इसका कारण क्या बोल रहा है, चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। ये गलत बोल रहा है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल है तभी तो वहाँ 1/6 हो जाएगा, लेकिन यहाँ से 1/6 वहाँ का गुरुत्वाकर्षण बल है। तो इसलिए चंद्रमा पर 1/6 हमारा वजन हो जाता है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो हमारा वजन 0 हो जाएगा वहाँ पे। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें ए तो सही है लेकिन कारण गलत है। तो हमारा इसमें हो जाएगा ए कथन सही है लेकिन कारण गलत है। तो सी हो जाएगा राइट आंसर। कथन सही है परंतु कारण हमारा गलत है। किसी पिंड का भार क्या है, तो आइए देखते हैं। पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता नहीं। किसी पिंड का भार ध्रुव में अधिक और विषुवत रेखा पे कम होगा। तो किसी पिंड का भार क्या है, ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होगा। तो हमारा बी हो जाएगा ही सही आंसर। क्या होगा, ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है, विषुवत रेखा पे अधिक होता नहीं, विषुवत रेखा में कम हो जाता है। मानव शरीर का भार होता है तो ध्रुवों पर सबसे अधिक हो जाएगा। ध्रुव में कोई भी वस्तु का भार सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है। तो एक पिंड का अधिकतम भार होता है जो हाइड्रोजन में होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर हमारा। गुरुत्व के अधीन विराम अवस्था से मुक्त रूप से गिरने वाली किसी कण के मामले में टी क्या है, समय विस्थापन डी है। का विवरण किसमें सही होगा। तो गुरुत्व के अधीन विराम अवस्था से अगर मुक्त रूप से गिराए जाने वाले किसी कण के मामले में देखेंगे तो हमारा ये पैराग्राफ सही बनेगा। ये क्या हमारा विस्थापन है डी और ये हमारा टी है। विराम अवस्था से मुक्त रूप से गिरेगा तो गुरुत्व में, तो ऐसे हमारा ए हो जाएगा करेक्ट आंसर इसमें। ये सब नोमेरिकल है, नोमेरिकल हम देखेंगे नहीं, तो नोमेरिकल आप देख लीजिएगा। यहाँ से हम देखते हैं 2-4 नोमेरिकल है, तो नोमेरिकल आप खुद बना लीजिएगा, नहीं तो आपको PDF अपलोड कर दूंगी स्टडी फोरी में, आप जाके वहाँ पे खुद देख लीजिएगा सॉल्व करके। भारहीनता होती है तो भारहीनता क्या होगी, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में। जब गुरुत्वाकर्षण बल नहीं रहेगा तो भार क्या होगा, हमारा शून्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। चंद्रमा पर इसलिए तो 1/6 हो गया था क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, पृथ्वी की तुलना में 1/6 है। तो वहाँ पे हमारा वजन 1/6 होगा पृथ्वी की तुलना में। तो अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा तो क्या होगा, भार शून्य हो जाएगा। यहाँ हमारा मिलान करना है, तो आइए मिलान करके देखते हैं। रेडियम की खोज किसने की थी, तो रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। पेनिसिलिन की तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एक्सरे की थी और रोटजेन ने, और चेचक की एडवर्ड जेनक ने। तो इसमें हमारा हो जाएगा 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 हमारा ए में ही है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा 2 1 4 3। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी अपने अक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं। तो क्यों नहीं करते हैं, जो पृथ्वी है क्या अपने कक्ष में 4400 किलोमीटर प्रति घंटे से घूम रही है, लेकिन हम इसे अनुभव क्यों नहीं करते हैं। तो अपने अक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति क्या है, शून्य है। जब पृथ्वी अपने अक्ष में घूम रही है, गति कर रही है, तो उसके अपेक्षा में हमारी गति शून्य है, इसलिए हमें अनुभव नहीं होता है।
तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। और भी देख लेते ऑप्शन। पृथ्वी के आकार की अपेक्षा में हम बहुत छोटे हैं, ऐसा कोई खास नहीं रीजन है। संपूर्ण सूर्यमंडल भी चलयामान है, सूर्यमंडल चलयामान नहीं है, सब अपने अक्ष पर और ग्रह की सूर्य का चक्कर लगाते ग्रह। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण हमें पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा। अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक से लुप्त हो जाएगा तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। मैं पीछे भी देखा, वस्तु का भार एकदम शून्य हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। गुरुत्वाकर्षण बल में द्रव्यमान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अगर ध्रुव पे भी जाएंगे तो वहाँ पर भी द्रव्यमान का क्या होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन वस्तु का भार हो जाएगा शून्य। अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा तो ध्रुव पर जाएंगे तो वस्तु का भार क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान पे कोई असर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आप याद रखिएगा ए, गुरुत्वाकर्षण बल लुप्त हो जाएगा तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। द्रव्यमान पे कोई फर्क नहीं पड़ता गुरुत्वाकर्षण से, ये ध्यान रखिएगा। तो बहुत बार पूछा गया है कि गुरुत्वाकर्षण से किस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण क्या है, तो उसकी दूरी ही अस्तिहीन है होता है, उतनी दूरी पर ही अस्तित्वहीन है होता है नहीं। चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है, चंद्रमा आकर्षण का तो निष्क्रिय जगह से नहीं है। उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है, ऐसा भी नहीं है। उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है, ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर डी। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अभिकेंद्र के बल से होता है जो प्राप्त होता है। तो एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, तो वह अभिकेंद्र के बल के प्रभाव से क्या होता है, तो जो प्राप्त होगा उसमें प्राप्त होगा हमारी पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, पृथ्वी द्वारा क्या है, उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। और पृथ्वी का कौन सा उपग्रह है, तो चंद्रमा एकमात्र उपग्रह है पृथ्वी की। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है, तो डॉपलर के प्रभाव द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डॉपलर ने कहा था कृत्रिम उपग्रह क्या है, पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर, डॉपलर प्रभाव द्वारा। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है। तो जो अपने अक्ष में उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता है, जैसे चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, तो ऐसा किस कारण से करता है, तो ऐसा यह कारण है कि केंद्राभिमुखी के बल से, केंद्राभिमुखी बल से क्या आता है, वो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है चंद्रमा। ये पूछ सकता है जो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर किस कारण से लगा रहा, तो केंद्राभिमुखी के कारण से, यह भी ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक ज्ञात बलों के 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। जो प्राकृतिक क्या है, 4 बलों को, ज्ञात बलों को क्या 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला गुरुत्व, दूसरा विद्युत चुंबकत्व, तीसरा दुर्लभ नाभिकीय बल, और चौथा क्या है, परबल नाभिकीय बल। उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं पूछ रहा है। सही कौन सा नहीं है, गुरुत्व चारों में से सबसे प्रबल है, तो ऐसा कुछ तो नहीं है, तो यही गलत होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर ए ही होगा, क्योंकि गुरुत्व क्या चारों में से प्रबल नहीं है, ऐसा कोई कारण नहीं है। आप इसका डेफिनेशन में देख सकते हैं, IAS में पूछा गया 2023 में। 4 आधारभूत बलों में गुरुत्वीय बल सबसे क्षीण बल है, मतलब सबसे कमजोर है, जबकि प्रबल नाभिकीय बल समस्त मूलभूत बलों में प्रबलता है। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा। अगर आप लिफ्ट में गए होंगे तो आप देखिएगा, जब आप लिफ्ट में बैठेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको भार कब मालूम होगा, जब लिफ्ट क्या है, त्वरित गति में ऊपर जा रही है। जब लिफ्ट ऊपर जाएगा तो आपको क्या है, भार अधिक मालूम पड़ेगा अपना। तो ऑप्शन नंबर, या झूला ही भी झूलेगा तो जब झूला ऊपर जाता है तो क्या हमारा अपना अधिक भार महसूस होता है। तो
ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आप लोग झूला या लिफ्ट तो गए ही होंगे, आप एक बार ध्यान दीजिएगा इस बात पे। लोलक की कलावधि जो टाइम पीरियड है वो क्या है? तो लोलक की जो कलावधि किस पर निर्भर करती है, इसे पूछ रहा है। तो लोलक की जो कलाविधि या टाइम पीरियड है वो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। लोलक घड़ी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। लोलक घड़ी गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि गर्मियों में दिन लंबे होते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, लंबे दिन होते हैं तो। कुंडली में घर्षण होता है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। तो यही होना चाहिए हमारा सी। लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण क्या है, घड़ी सुस्त हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। गर्मियों में लोलक की घड़ी की लंबाई बढ़ जाती है इसलिए वह सुस्त पड़ जाती है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। अगर आपने कोई झूला झूला हुआ तो आप ये क्वेश्चन खुद भी बना सकते हैं। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर जो प्रदोलन आवर्तकाल है तो क्या होगा, मतलब कि जैसे कि कोई लड़की है बैठ के तो झूला झूल रही है, लेकिन वह उस झूले पर अचानक खड़े होकर झूला झूलने लगती है, तो वो जो झूला झूल रहा था आगे पीछे हो रहा था वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। आप यह खुद से भी बना सकते थे ऑप्शन नंबर ए, या महसूस कर सकते हैं। अगर झूला पे आप बैठ के झूला झूल रहे हैं, अगर खड़ा हो जाएंगे अचानक तो वो जो झूल रहा था झूला वो कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक समान दोलक या दोलन चल रहा है, ऐसे में जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है त्वरण शून्य हो जाता है। जब जो दोलक है या दोलन चल रहा है तो ऐसे में क्या होगा, जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है त्वरण शून्य होता है। वह आवर्त में लोलक को 2 बार एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है उसकी गति और त्वरण दोनों शून्य होते हैं। समान दोलक या दोलन आयाम स्थिति के साथ साथ कम होता है। तो इसका हम देख लेते हैं कौन कौन सा इसमें सही हो जाएगा। 1 2 4, तो 1 2 4 में देख लेते हैं। 1 2 4 ये तीनों का ये गलत है। क्योंकि जब दोलक या दोलन चल रहा तो जब गोला मध्य स्थान से गुजरेगा बीच के स्थान से तो त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करेगा। समान दोलक या दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है। तो ये तीनों हमारा हो जाएगा इस स्थिति में। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। तो जो सर्दी होती है शीतकाल में जो पेंडुलम घड़ी क्या है, बहुत तेज गति से चल सकती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो वह क्या होगा, वह वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी। अगर किसी वस्तु को हम 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाएगा तो वह क्या होगा, वह वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी, वह वापस पृथ्वी पर गिरेगी। और देख लेते हैं ऑप्शन। वह पृथ्वी के चारों ओर कक्षम परिक्रमा करेगी, वह फट जाएगी नहीं, वह वापस आएगी लौट के। अगर 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से फेंकेंगे तो वह वापस आ जाएगी पृथ्वी पे। बी हो जाएगा राइट आंसर। 1-2 क्वेश्चन और हमारा बच्चा है, वीडियो खत्म कर देंगे। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल होने का क्या कारण है? या पृथ्वी के निकट है इसलिए वायुमंडल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। या सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है तो उससे क्या दिक्कत है वायुमंडल होने का। या पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो ये भी कोई रीजन नहीं है। इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है, इसलिए इस पर जो गैस है उसके अणु का पलायन वेग क्या है, उनके जो वर्ग है उनके माध्य मूल वेग से कम होता है, इसलिए पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होने का कारण है। ऑप्शन नंबर चंद्रमा पर तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, छोटा सा वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो हम साइंस का लाएंगे और जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और PDF चाहिए तो आप स्टडी फॉर यू टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे,
वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।